अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नासिर कारब। मैं इस वक्त मौजूद हूं मौजा शामल में, जहां पर ज़मीनी कटाव तेज़ी के साथ जारी है। आज हमारे साथ सिटी 41 की टीम ने विज़िट किया है। सिटी 41 के एंकर यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं विज़िट के वाले से वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा, आप इधर मौजा शामल में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, यहाँ सूरत हाल बड़ी संगीन है। अगर आपको सच्ची बताऊँ तो अफसोस होता है और कुछ नहीं, क्योंकि जैसे मैं पहले फैसलाबाद में जब बात करता हूँ ये कहता हूँ कि कभी भी आप किसी डीसी कमिश्नर की गाड़ी में देखें तेल नहीं ख़त्म होता, दफ्तरों के एसी बंद नहीं होते, लेकिन क्या टैक्स देने वाली आवाम को जलील नहीं किया जा रहा कि मुझे पता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। तो अगर हमारा पहुँचना मुश्किल है, दुश्वार है और हम पहुँच गए हैं, ये अज़हर साहब और दीगर अहले देहा मौजूद हैं, इनके हालात वाक़ इनकी ज़ुबानी सुन के ये अफसोस हुआ है कि जो लोग अपनी ज़मीनों के वारिस थे वो 50 एकड़ से मतलब एक एक बंदे की इतनी बह गई है, और वो अब इस वक्त ख़ुद किराएदार या की छत की तलब के अंदर है कि वो उसे साहिबान दे दे। ये अफसोस है। ये अफसोस बिलाशुबा हम ये तो करेंगे कि इनके साथ ज़्यादती हो रही है, हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना, हज़रत उमर फ़ारूक के दौर के अंदर कहते थे फ़रात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसकी प्यासा मर गया तो उसका जवाब देना पड़ेगा। दीन भी वही है और दुनिया भी वही है, जवाब देने पड़ेंगे। जो इनका हक खा रहे हैं, जो इनके नाम के ऊपर फंडिंग तो ले रहे होंगे लेकिन इन तक नहीं पहुंच रही, वो जवाब बड़ा सख्त होगा, आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सूरत गमगीन है, अफसरदा है। मुझे पता है कि एक एकड़ पीछे, बल्कि एक मरले पीछे भाई भाई को मार देता है, यहाँ तो कई 100 एकड़ बह गई है। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी, इनका कहना तो हम यहाँ पर आकर परेशान हुए हैं, इन लोगों की बातें सुनी हैं, उनके हालात देखे हैं। खुदारा हमने भी यहाँ पर जो हालात देखे हैं बहुत संगीन हैं। इनकी जो ज़मीनें थी कई एकड़ दरिया बुर्द हो चुकी हैं। मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे बात करें। सर बताइएगा, इस वाले से क्या कहते हैं? आज सिटी 41 की टीम ने विज़िट किया है, इस वाले से आप क्या कहना चाहते हैं? साढ़े पिंड दे ना तकरीबन 500 एकड़ रकबा जोड़ा है ना वो दरिया बुर्द हो गया। तो एक कलोनी आ, वो कलोनी भी डिग गई, तकरीबन 40-50 घर आन जेडे कि डिग गए। साडा तो वक्त हुकूमत नाल ये मुतालबा है कि एक तो उन्होंने कोई जगह मुतबादल दी जाए जिथे वो रिहाइश बना सकें, तो बाकी तो हालात सामने हैं, तुसीं सारा वेच चुके हो। तो मेरी तो मरियम साहिबा नाल ये गुजारिश है कि साडी फिल फौर कोई बंद ते स्टड जिहड़ा है ना वो बनाया जाए ताकि अगर जिहड़ा कटाव है वो रुक जाए। बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी, परेशान दिखाई देते हैं और मुतालबा करते हैं मरियम निवाज से कि हमारा ज़मीनी कटाव है जल्द अज जल्द रोका जाए। हमारी ज़मीनें दरिया बुर्द हो चुकी हैं, उसके साथ जो हमारी सैकड़ों एकड़ पर ज़मीन है वो भी तकरीबन सैलाब की वजह से ख़राब हो चुकी है। चारे की फसलें ख़त्म हो गई हैं। हमारा मुतालबा इंतज़ामिया से है, आएँ और देखें, हमारे हालात देखें।